नमस्कार, मैं कुंदन यादव आपका माइक्रो मैथ में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं, जो पहला चैप्टर हमारा है संख्या पद्धति, इसमें हम पढ़ने वाले हैं अंक और संख्या। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा शेषफल प्रमेय, इसके बाद विभाज्यता का नियम, इकाई का अंक, गुणनखंड, शून्य की संख्या, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, कंप्यूटर संख्या पद्धति। मतलब ये जो टॉपिक है, ये सब टॉपिक हम संख्या पद्धति में पढ़ेंगे। जैसा कि इसके अंतर्गत ही ये सब टॉपिक आती है। और सबसे पहले हमको संख्या पद्धति में संख्या के बारे में पता होना चाहिए। संख्या क्या है, संख्या के बारे में जब तक हमको नहीं पता होगा तब तक हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या होता है कि पहले देखेंगे संख्या किससे बनी है, संख्या क्या है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं संख्या और अंक। संख्या और अंक, यह हमारा पहला टॉपिक है, जिसमें क्या है कि हम संख्या और अंक का रिलेशन देखेंगे कि संख्या और अंक का क्या रिलेशन है। तो हम क्या करते हैं कि अंक को देखते हैं। जैसे क्या होता है कि अंक कौन कौन से होते हैं, जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा और कोई अंक है नहीं। मतलब जो भी अंक हैं, जितने भी अंक हैं 0 से लेकर 9 तक, मतलब टोटल 10 अंक है। इसके अलावा और कोई अंक नहीं है। और ना तो इससे अतिरिक्त कोई संख्या बनती है। मतलब जो भी संख्या बनती है इन्हीं से बनती है। जैसे हम कोई संख्या बनाते हैं, 875। देखिए 875, 935, 112, 1220, जैसे इन सब संख्या हमने बनाया। और हमने बनाया एक संख्या 003। तो हम क्या कहेंगे कि यह संख्या है, यह एक संख्या है, यह भी 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 एक संख्या है। अब क्या है कि देखिए जितने भी अंक हैं, इसमें जितने अंक यूज हुए हैं सब अंक इसी में से हैं। जितने भी अंक हैं सब इसी में से हैं, इससे अतिरिक्त कोई अंक नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, यदि पूछें कि इसमें कितने अंक हैं, तो इसमें कहिएगा कि 3 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 4 अंक है। और यहाँ पे पूछे कि कितने अंक हैं, तो आप कहिएगा 1, 2, 3। ये 3 अंक नहीं है, यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है। यह कैसे है, जैसे देखते हैं कि आप जानते हैं कि 0 जो है अगर किसी संख्या के दाहिनी साइड लगता है तो वह उस संख्या का मान बढ़ाता है, लेकिन जब बाईं साइड लगता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको अंक में नहीं गिनेंगे और यहाँ पे हम इसको अंक में गिनेंगे, क्योंकि यह संख्या के दाहिनी साइड से पहले कोई एक अंक है। तो हम क्या करते हैं कि अब संख्या और अंक के बारे में हमने थोड़ा जाना। अब देखिए जैसे हम पूछें कि अगर कि 2 की पावर 2 है, हम पूछे क्या है, तो आप कहेंगे कि यह संख्या है। तो क्या है, यह एक संख्या है, एक संख्या है। और जिसमें हम पूछेंगे कितने अंक है, तो आप करिएगा कि 2 गुणे 2 बराबर 4 अंक। अगर हम पूछ लें कि 1, 2, 3, 4, 7, 9, अगर हम इसमें पूछ ले कि कितने अंक और कितनी संख्या है, तो आप देखिएगा, बताइएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है। मतलब देखिए कामा लगा है तो यह अलग अलग एक एक संख्या हो गई, संख्या है और 6 संख्या एक एक अंक की है। तो जैसे कि हमारे एग्जाम में तो पूछेगा नहीं, हम अंक और संख्या के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम एग्जाम के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। क्या है कि हम यदि डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं, जैसे हमने कर लिया 100 की पावर 101 और 101 की पावर 100। अगर जैसे हमने इसको
सबसे पहले करना शुरू कर दिया और इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो क्या होता है कि हमें जब बेस नहीं पता होगा तो यह हमें भी नहीं समझ में आएगा। एग्जाम में अगर पूछ लेगा कि यह इन दोनों संख्या में से कौन छोटी है कौन बड़ी है, या तो पूछ लेगा कि 2 की पावर 725 में कितने अंक है, यदि पूछ लेगा कि इसमें कितने अंक हैं, तो अगर हमें बेसिक नहीं क्लियर रहेगा तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक ये सब नहीं कर सकते हम। अब जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि संख्या और संख्या पद्धति में हम लोग अंक और ये सब सारी टॉपिकें पढ़ेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले संख्या और अंक पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत जो आएंगी टॉपिकें, जैसे आएगा हमारा उसमें वास्तविक संख्या आएगी, और उसके बाद आएगा पूर्णांक, दशमलव, इससे बाद ढेर सारे इसके वर्गीकरण होंगे जो हम आने वाली वीडियो में आगे आने वाली क्लास में सब करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे दूसरा टॉपिक हमारा है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय जो हमारा टॉपिक है, इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि शेषफल प्रमेय जो है वह संख्या के बाद है, मतलब संख्या जो है उससे क्या शेष आ रहा है, क्या उसका शेषफल निकल रहा है। जैसे हम किसी संख्या से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो उसमें क्या शेषफल आ रहा है, हमें उसके बारे में यहाँ पे जानना है। और तीसरा टॉपिक हमारा है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का जो नियम है, जैसे क्या है कि हमने कोई नंबर ले लिए, अब हम पूछे कि जैसे हमने ले लिया आप कोई नंबर 120, अगर हम पूछे कि यह किससे विभाजित है, तो आपको अगर विभाज्यता का नियम पता रहेगा तो आप इसे बहुत ही कम समय में कर लेंगे। और इससे बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे, मतलब इससे बड़े बड़े, मतलब ये बहुत छोटा है, बेसिक है, इससे बड़े बड़े रहेंगे, सबको हम बहुत ही कम समय में कर लेंगे। अब इसके बाद होता है हमारा अगला टॉपिक है इकाई का अंक। इकाई का अंक लेते हैं एक क्वेश्चन, 5 की पावर 25 गुणे 2 की पावर 10 गुणे 3 की पावर 15 गुणे 63 की पावर 2। अब क्या है, इतना तो हम करेंगे नहीं कि यहाँ पे देखिए कि 5 का 25 बार गुणा करें और 2 का 10 बार करें, 3 का 15 बार करें और 63 का जो 2 बार करें, ये सब हमारे लिए बहुत भारी हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे कि हम एक छोटा सा नियम है, मतलब क्या करेंगे कि देखेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है और कैसे होगा, ये सब हम आगे देखेंगे और आगे आने वाली क्लास में सब कवर करेंगे। इसमें इसका इकाई का अंक बहुत कम समय में आप बता देंगे कि इसका इकाई का अंक 0 है, इसका इकाई का अंक 0 है। अब जैसे कि आगे हमारा अगला टॉपिक है गुणनखंड। जैसा कि आप टॉपिक से ही समझ जा रहे हैं कि गुणनखंड में क्या होगा। गुणनखंड में हम किसी संख्या का खंड करेंगे, मतलब वो किस किस संख्या से वह कट सकता है, या उसका जैसे हम ले लिए 12 का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड। तो 12 का जब गुणनखंड करेंगे तो इसका एक गुणक होगा 1 होगा 12, 1 होगा 2, 1 होगा 6, 1 होगा 3, 1 होगा 4। मतलब हम पूछेंगे कि 12 के कितने गुणनखंड होंगे, तो आप सीधे कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6, 12 के 6 गुणनखंड होंगे। हर एक टॉपिक में बिल्कुल 0 से एडवांस तक चलेंगे। और इसके आगे हमारी अगली टॉपिक है शून्य की संख्या। जबकि शून्य की संख्या में हम क्या देखेंगे कि कोई संख्या है 100 ले लिया, अगर हम बोले कि इसमें कितने शून्य हैं तो आप बोलिएगा 2 शून्य हैं। हमने बोल दिया 101, इसमें कितने शून्य हैं, आप कहेंगे कि 2 शून्य हैं। अब ये तो पता है कि यहाँ पे 2 शून्य, यहाँ पे क्या ये 2 शून्य लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है, यदि लिया जा सकता है तो क्यों, तो ये सब हम आगे देखेंगे। इन सब के बारे में हम ज़्यादा समय नहीं खत्म करते हैं, आगे सब पे चर्चा करेंगे। आगे है हमारा समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। जैसे समांतर श्रेणी हमारी 2 4 6 8 10 डट। अब इसमें पूछ सकता है कि इसका 10वां पद क्या है, इससे n पदों का योग क्या है। इसी तरह समांतर श्रेणी में पूछेगा। और क्या है कि गुणोत्तर श्रेणी हमारी होती है 2 2 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब,
2 की 4 घात, ऐसे ऐसे अब बढ़ता जाएगा। अब इसमें भी पूछेगा कि इसका 10वां पद क्या है, इसके n पदों का योग क्या है, सब हम आगे डिस्कस करेंगे। हरात्मक श्रेणी, जो हरात्मक श्रेणी हमारी है वह समांतर श्रेणी की विपरीत होती है, उल्टी होती है। मतलब इसका जो हरात्मक श्रेणी है वह समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम होता है। अब इससे आगे हमारा कंप्यूटर संख्या पद्धति, अगला लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा इसमें संख्या पद्धति में, कंप्यूटर संख्या पद्धति, जिसमें हम ये देखेंगे कि यदि कोई संख्या है 10 अंक से मिलकर बनी होती है, इन्हीं 10 अंकों में से 0 से लेकर के 9 तक 10 अंक हैं, 10 अंक हैं, इन्हीं अंक में से कोई भी संख्या बनती है। अब क्या है कि हम क्या करेंगे कि कोई भी संख्या मतलब होगी, अगर उसको हम 2 ही अंक में सिर्फ लिखना चाहेंगे, सिर्फ जैसे हम कोई भी संख्या लेते हैं उसको अगर हम कहें कि इसको 2 ही अंक में लिखिए, 2 के अलावा और कोई अंक ना यूज कीजिए, तो वो सब हम कंप्यूटर संख्या पद्धति में पढ़ेंगे।